The name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students. Assalamu alaikum. In this class, we are going to discuss kinetic theory of gases. After this class, we will understand pressure of gas. So before going to understand pressure of gas, we must know kinetic theory of gases. में जो पहला पॉइंट है वो ये है कि a gas contains a very large number of particles का molecules. फर्स्ट कर ले, आपके पास एक कंटेनर है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ठीक है। तो इनके कहने के मुताबिक गैस कंटेंट्स ऑफ वेरी, आप बोलेंगे ये गैस है जिसमें कंटेंट्स लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल, बहुत सारे जो है ना पार्टिकल्स मौजूद होता है। इन पार्टिकल्स को क्या कहा जाता है? मॉलिक्यूल्स। इन पार्टिकल्स को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स। डिपेंडिंग ऑन द गैसेस ईच मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ एन एटम और ए ग्रुप ऑफ एटम। अब डिपेंड करता है ये मॉलिक्यूल्स कैसे हैं। ये आपके पास एक एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। क्या मतलब? फर्स्ट कर ले, इसमें अगर हीलियम गैस हो, ठीक है, तो आपके पास एक एटम, और हाइड्रोजन गैस भी हो सकती है इसमें, H2 H2 H2। अब ये जो गैस मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो एक एटम भी हो सकता है और पूरा ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है। A finite volume of gas consists of very large number of molecules। इसका मतलब ये है कि आप छोटे से एक वॉल्यूम ले लें, यानी इतना वॉल्यूम ले लें, इतना वॉल्यूम ले लें गैस के, तो उसमें आपके पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। क्या कहा जाता है? स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन में जो गैस का प्रेशर है वो 1 atm, ठीक है। अच्छा, रूम टेम्परेचर पे अगर हम बात करें, देयर आर 3 एक्सपोनेंट 25 मॉलिक्यूल्स पर क्यूबिक मीटर। पर क्यूबिक मीटर से मुराद ये है कि आपके पास आप लेंथ, ठीक है, लेंथ, हाइट, जो आपके पास लेंथ भी इसका क्या हो, इसकी जो लेंथ है वो भी 1 मीटर हो, अच्छा, इसका जो हाइट है वो भी 1 मीटर हो, इसका वेट है वो भी क्या हो, 1 मीटर हो। तो इस तरीके से आपके पास इस तरह की एक स्ट्रक्चर बनेगा, क्यूबिक स्ट्रक्चर ना, इस तरह करके एक क्यूबिक स्ट्रक्चर। इसी क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर, इसे क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास कहा जाता है 3 एक्सपोनेंट 25 मॉलिक्यूल्स मौजूद हो सकते हैं। द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स इज मच स्मॉलर देन सेपरेशन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब ये है, अगर आप गैस का साइज़ देखें तो गैस का साइज़ इंतहाई बहुत ही छोटा होगा बनिस्बत इनके दरमियान सेपरेशन के। देखो, सेपरेशन इतना, लेकिन गैस का खुद साइज़ देखें ना, साइज़ बहुत छोटा होगा इनके सेपरेशन के मुकाबले में, ठीक है। ये समझ में आया? गैस के मॉलिक्यूल का साइज़ देखें तो बहुत छोटा होगा, लेकिन डिस्टेंस देखें इनके दरमियान तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं। द मॉलिक्यूल्स मूव इन ऑल डायरेक्शन विद वेरियस स्पीड्स। हर डायरेक्शन में ये इस तरह मूव हो रहे होते हैं, यूँ यहाँ टकरा है, इस तरह के जो है ना ये डायरेक्शन। हाँ, मॉलिक्यूल्स मूव इन ऑल डायरेक्शन विद वेरियस स्पीड, कोलाइड इलास्टिकली विद वन अनदर। इलास्टिकली का मतलब ये है उसके मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व हो। आपको पता है इलास्टिक कोलिजन हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, इसकी एनर्जी और मोमेंटम कंजर्व हो, उसको कहा जाता है इलास्टिक कोलिजन। एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, यानी जब एक कंटेनर के अंदर आप ऑब्जर्व करें गैस मॉलिक्यूल को, तो वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे होंगे, टकरा रहे होंगे, या गैस इस कंटेनर की दीवार के साथ टकरा रहे होंगे, ठीक है। टकराने के दौरान कोई एनर्जी वगैरह ज़ाया नहीं होती, इसका मोमेंटम भी क्या रहता है, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन कंजर्व रहता है। ये बात 5वां पॉइंट है, द मॉलिक्यूल्स एक्सर्ट नो फोर्सेस ऑन वन अनदर। एक दूसरे पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते, यानी ऐसा होता है ना, फर्स्ट कर ले, अगर इन गैसेस के ऊपर कोई चार्ज होता पॉजिटिव नेगेटिव तो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते, लेकिन ये जब कंटेनर में मौजूद हो सब एक दूसरे को कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते,
एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन, लेकिन जब कोलाइड होते हैं एक दूसरे से टकराते हैं उस वक्त फोर्स अप्लाई करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स दे मूव फ्रीली इन स्ट्रेट लाइन। अगर आप बाहर से कोई चीज़ रिकवर ना बने, इसके लिए कोई फोर्स बोर्स आप ना डालें, तो ये सीधा जो है ना एक ही लाइन में मोशन दिखाएगा, स्ट्रेट लाइन में मोशन दिखाएगा। लेकिन जब बीच में दीवार आती है तो दीवार उस पर फोर्स लगाते हैं, तो इस वजह से ये अपना डायरेक्शन चेंज करते हैं। लॉज ऑफ मैकेनिक्स आर अज्यूम टू बी एप्लीकेबल टू द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब ये है कि हमारे पास मैकेनिक्स रिलेटेड है मोशन से, ठीक है, और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अक्सर कंसीडर किया जाता है लॉस ऑफ मैकेनिक्स। अगर न्यूटन के लॉस इस पर आप अप्लाई करना चाहें तो न्यूटन के सारे लॉस इस पर अप्लाई होती है गैस मॉलिक्यूल पे। तो यहाँ पे हमने अपना एक जो है ना इम्पॉर्टेंट टॉपिक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इस क्लास में कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ी डेरिवेशन है प्रेशर ऑफ गैसेस के नाम से, तो वो इंशाल्लाह हाफिज़।